तो गुड इवनिंग स्टूडेंट तुम केमिस्ट्री G2 भाई भाई मैंने केमती अच्छ पे तो निहाती पूरा मस्त रे बिंदास रे है। तो देखो पे आज वीडियो आम देखा केमिकल एनर्जेटिक्स पार्ट 3 वीडियो है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 डिटेल्स तुम निहाती रूप देखी जो मैंने देखिन मुझे समस्त रिक्वेस्ट करी तुम सिक्वेन्शियली देख पार्ट 1 देख पार्ट 2 देख जहाँद्वारा तुम पार्ट 3 को बुझीपार इजिली है। तो ये आम कौन करूँ तो तुम जो कौन अच्छी केमिस्ट्री G2 अच्छी तार यूनिट 1 फर्स्ट टॉपिक ना कौन पे तुम केमिकल एनर्जेटिक्स है। तो केमिकल एनर्जेटिक्स जो डिफरेंट डिफरेंट कौन अच्छी पे तुम ये गुड़ा अच्छे टर्मोलॉजीज गुड़ा अच्छे तो विषय डिस्कसन करूँ है। तो ऑलरेडी हमें बहुत सारा टर्मोलॉजी विषय डिस्कसन कर सारी पार्ट 1 पार्ट 2 आज वीडियो आम स्टार्ट करवा पार्ट नंबर 18 रु स्टार्ट करवा बुझिपाल पे। चलो नेक्स्ट रहा तो देखिए आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस क्या कह जाए है। तो ये गोटे कौन थर्मोडायनामिक प्रोसेस जो कौन वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट कौन बोले इट इज अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस इन व्हिच द वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। जदि वॉल्यूम कांस्टेंट अच्छी मीन्स तुम कहि परियो V इज इक्वल टू K ताले डेल V केते हिजो 0 चेंज इन वॉल्यूम केते हिजो 0 है। तो कौन कह इट इज द प्रोसेस कि थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस इन व्हिच वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द चेंज बुझ पालो बोले। तो वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट तो वॉल्यूम थ्रू आउट द सिस्टम वॉल्यूम कौन था कांस्टेंट था है। तो यदि पचार देला कौन रहा तुम आइसोकोरिक प्रोसेस रे कौन रहा आइसोकोरिक प्रोसेस रे चेंज इन वॉल्यूम केते 0 तुम कहबो कौन चेंज इन वॉल्यूम केते 0 ठीक अछि। नेक्स्ट आस साइक्लिक प्रोसेस है। तो ना रू ही जना पड़छ साइक्लिक प्रोसेस मतलब देखो बोले एटा सरीगला लिभे दोची है। भाविनी गोटे प्रोसेस अच्छी है भाविनी गोटे प्रोसेस अच्छी एमती गोटे प्रोसेसटा अच्छी एटा A टू B भाविनी A रु B को ए डायरेक्शन रे जाउची आउ से पुणी B रु A को सेम डायरेक्शन रे जाउथो हला बुझवाला बोले मतलब टोटलटा गोटे साइकिल क्रिएट करथो टोटलटा गोटे कोन करथो साइकिल क्रिएट करथो हला। इट इज ए प्रोसेस इन व्हिच ए सिस्टम आफ्टर कंप्लीटिंग ए सीरीज ऑफ चेंज रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन किबा ओरिजिनल स्टेट हला। तो फर्स्ट भाविनी से ए पॉइंट थिला ए पॉइंट थिला ए रु बी को आसिला तापर पुणी से रिटर्न करिगला ओरिजिनल स्टेट को बी रु ए को पळेला जस्ट लाइक ए रिवर्सिबल रिएक्शन टाइप रहला। तो एटा कोन साइक्लिक प्रोसेस। तो इट इज अ प्रोसेस इन व्हिच आफ्टर कंप्लीटिंग द सीरीज ऑफ चेंजेस हला आफ्टर द सीरीज ऑफ चेंजेस रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट से पुणी तार निज स्टेट को फेरी जिवो हला दैट इज योर साइक्लिक प्रोसेस हला। ये पाथ का को जाय हला पाथ का को पाथ मींस तोर रास्ता जो रास्ता रे से कोन कला रिएक्शन रे ट्रैवल करला हला। अब हम कहबे एटा एडी सी पॉइंट अछि एडी डी पॉइंट अछि तो ए रु सी को गला सी रु डी को आसला डी रु बी को आसला तो एटा सब गोटे पाथ कोन प्ले पाथ जो रास्ता रो कोन गला रिएक्शन ट्रैवल करला हला। इट इज द सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल हला। हम ए रु बी को जाउची तो ए रु सी को गला तो ए रु सी गोटे होची पाथ पुनी सी रु डी को गला डी गोटे पाथ पुनी डी रु केते आसला बी को गला तो सी गोटे पाथ हला। तो एडा सब पाथ पाथ मतलब रास्ता हला। वे रिवर्सिबल प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस का कहबो जे देखो बोले हला ना रू ही जना पड़ुची तुम ना रू ही जानी पड़थो तो एडा टे फाइल लिभे दूची हला। तो देखो बोले तुम ना रू ही जानी पड़थो रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब कोन भाविनी गोटे रिएक्शन होची A प्लस B हला तो सेपट प्रोड्यूस होची C प्लस D हला। तो रिवर्सिबल प्रोसेस रिवर्सिबल चिन्ह को एमती दियंत हला मतलब कौन कहले A प्लस B कौन हम कंबाइन होगी कौन प्रोड्यूस करेंगे C प्लस D पुणी C प्लस D कंबाइन होगी पुणी A प्लस B आसे दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो देखो ए डायरेक्शन या कहते फॉरवर्ड रिएक्शन है एपट जो गला कहते फॉरवर्ड रिएक्शन कौन कहते बोले फॉरवर्ड रिएक्शन आउट जो आस दैट इज कॉल्ड बैकवर्ड रिएक्शन कौन पे तुम बैकवर्ड रिएक्शन है। तो तुम कहि परिबो रिवर्सिबल रिएक्शन रे बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दीटा रिएक्शन साइमल्टेनियसली चले है। इट इज द प्रोसेस कैरिड आउट कौन रहा आउट infinitesimally slow so that the diverging force only infinitesimally greater than the opposing force है। मतलब सिंपल देखो बोले एपटे जो डायरेक्शन से जाउची है आ मन रख तो रिवर्सिबल रिएक्शन गुड़ा बहुत स्लो प्रोसेस जेमति गोटे एग्जांपल दोची बेस्ट एग्जांपल तो बुझी पारिबो डेफिनेशन एते ध्यान देनी रिवर्सिबल रिएक्शन कोन प्ले जो डायरेक्शन रे जाउची पुनी सेम डायरेक्शन रे कोन करथो तार ऑपोजिट डायरेक्शन रे रिवर्स करथो हला। जेमि देखो ऑल नेचुरल प्रोसेस जेति नेचुरल प्रोसेस सब कोन रिवर्सिबल रिएक्शन जेमति गोटे एग्जांपल दोची लोक जन्म होचंदी पुणी लोक मरुचंदी पुणी लोक जन्म होचंदी पुणी मरुचंदी तो कोन साइकिलटा चलची तो इट इज गोटे रिवर्सिबल रिएक्शन। नेक्स्ट रहला पिले देखो जे खरा दिन कोन होची पानी वेपोराइजेशन होची पुणी कोन होची पिले वर्षा दिन सेडा पुणी रिटर्न आसुची तो एटा गोटे कोन क्रिएट होची गोटे साइकिल क्रिएट होची तो दिस इज आल्सो रिवर्सिबल प्रोसेस। तो जेति सब दुनिया सब नेचुरल प्रोसेस देखुचो ऑल नेचुरल प्रोसेस आर रिवर्सिबल प्रोसेस बुझ पालो पिले। तो से कहिची
इट इज ए प्रोसेस कैरिड आउट इनटेसिमली स्लो मतलब बहुत ही स्लो चले कौन है बहुत ही स्लो चले है तुम देखो तो खरा दिन धीरे 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 भेपराइजेशन हो एमती नुहे कि आज भेपर हो काली वर्षा हो जाए सेमती हुए तो धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे चले सो दैट द ड्राइविंग फोर्स इज ओनली इनटेसिमली ग्रेटर देन द अपोजिंग फोर्स है तो मतलब दी प्रकार फोर्स काम दिए गोटे रहा ड्राइविंग फोर्स आ गोटे तार अपोजिंग फोर्स बुझ पारे या कहते तुम रिवर्सिबल रिएक्शन आ इरिवर्सिबल रिएक्शन जानिछ ए प्लस बी कौन हो टेंस टू सी है ए बी रिएक्टेंट एपटे कौन हो प्रोड्यूस प्रोडक्ट फॉर्म हम आउ किसी से रिवर्स हम ना है जब मुझे कह क्षीर रू कौन है दही होगा ए दहीटा पुणी बुलिकी तो क्षीर हो पारे दैट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस है इट इज द प्रोसेस नॉट कैरिड आउट इनटेसिमली स्लो सो दैट द सिस्टम डू नॉट गेट द चेंज टू द अटेंड इक्विलिब्रियम तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन आसपार ना इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या कहुए पे देख देखले कौन होची बोले देखो एडी कौन आछि दुईटा रिएक्शन पॉसिबल फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन तो गोटे मझी जो कंडीशन आसीबो ताको कोन कहते इक्विलिब्रियम कंडीशन कोन कहते इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब कोन पे देखो इमेजिन करो हला भाबने एडी कोन अछि 10 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट नेचो 10 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट नेचो तो एडी कोन हो 10 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हो ताको टाइम केते लागुची t = 10 मिनिट लागुची केते t = 10 मिनिट लागुची हला ताले इमेजिन करो पहिले जेतला 5 मिनिट थिबो केतला 5 मिनिट हेतिबो हला तो एपटे रिएक्टेंट केते 5 ग्राम थिबो एपटे रिएक्शन केते जो प्रोडक्ट भी केते थिबो 5 ग्राम थिबो तो मिडिल मोस्ट पोजीशन कोन कहते मिडिल जो कहते 50-50 कंडीशन सही टाइम रे हला जो टाइम रे कोन तो आधा रिएक्टेंट कहते 50% रिएक्टेंट प्रोडक्ट हेई सार थिबो कि तुम कहीपर 50% प्रोडक्ट रिएक्टेंट कौन 50% प्रोडक्ट कौन हो तुम रिएक्टेंट होगा बाकी थी है तो कहते कौन इक्विलिब्रियम कंडीशन मिडिल मोस्ट कंडीशन जमी मुझे गोटे कहि गोटे लोकटा आज 100 वर्ष बंचुची ताले 50 इयर्स तार कौन इक्विलिब्रियम कंडीशन बुझिपाल अधा से बंची सारी आधा बाकी अच्छी बुझिपाल दैट इज इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो बुझीगला रिवर्सिबल प्रोसेस कौन बुझीगला नेक्स्ट देखो पे इंटरनल एनर्जी है तो इंटरनल एनर्जी क्या कहुए तो सिंपली कहीपर इट इज अ सम टोटल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी बहुत सारा एनर्जी कॉम्बिनेशन को इंटरनल एनर्जी कहुए बुझिपाल पे तो सुनो इंटरनल एनर्जी को जनरली यू रेडी नोट करूँ है इट इज द सम टोटल ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी कॉम्बिनेशन को हमें पोटेंशियल एनर्जी बोली कही था इट इज द टोटल एनर्जी स्टोर इन द सिस्टम अंडर द गिवन सेट ऑफ कंडीशन है कौन कहते टोटल एनर्जी स्टोर इन द सिस्टम स्टोर इन ए सिस्टम है सिस्टम भितर जी एनर्जी जेहेतु ना कौन कौन इंटरनल एनर्जी तो टोटल एनर्जी स्टोर इनसाइड द सिस्टम दैट इज योर कौन इंटरनल एनर्जी है इंटरनल एनर्जी और कौन इंट्रिंसिक एनर्जी इज द स्टेट प्रॉपर्टी गोटे कौन स्टेट प्रॉपर्टी है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी डिटरमाइन है देखो स्टेट प्रॉपर्टी क्या कहे जार एब्सोल्यूट वैल्यू कम तुम केवल डिटरमाइन कर बट तुम चेंज को फील कर जमी मुझे तुमको कहि अर्थर टेम्परेचर केते होबा दरकार जोटा कि एक्जाक्टली तुम होबा दरकार पूरा टोटल अर्थर टेम्परेचर केते होबा दरकार किए कहो सर 25 डिग्री सेल्सियस होबा दरकार देले कौन गरम भी लगे ठंडा भी लगे किए कहो सर 40 डिग्री होबा दरकार तो सेमती पॉसिबल नुहे कहीं देख बोले तुम यदि कहो 25 डिग्री होगा दरकार जब एक्चुअल सब जगह अर्थ रे टोटाल 25 डिग्री सेल्सियस हो जाऊँगी ताहले कौन हो जो ग्लेशियर गुड़ा अच्छे मेल्ट हो जो आइस फॉर्म रे अच्छी अर्थ रे किसी जगह अच्छी कौन अच्छी तुम टेम्परेचर माइनस रे अच्छी तो सही सब जगह जब 25 डिग्री सेल्सियस होगा तो सब गुड़ा कौन हो आइस मेल्ट हो पृथ्वी ता भर कौन बुड़ीज बुझिपाल बोले तो से मन रख एक्जाक्ट टेम्परेचर तुम कहीपर कि एतिक टेम्परेचर है सब बेस्ट है सेमती कहीहब ना मुझे तुमको पचारि एक्जाक्ट परसेंटेज केते बेस्ट किए कह सर 80 है भल तो 80 है भल कौन 90% पिला रखिक भी कांदुचंद है तो 80 केमती भल है तो सेमती कहीहब ना पुणी किए 60% रखिक भी नाचुची तो सेमती कहीहबनी एक्जाक्टली केते है तो से तुम कहीपर कि एक्जाक्ट वैल्यूटा केते से जहाँ तुम एक्जाक्ट वैल्यू केबे डिटरमाइन कर पारिबो नाइ से कौन कहे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी डिटरमाइन ता कहते स्टेट प्रॉपर्टी जहाँ एक्जाक्ट वैल्यू तुम डिटरमाइन कर पारिबो बट चेंज को तुम फील कर पारिबो जेमति अर्थ टेम्परेचर डे बाय डे बढ़ुची एटा समस्त जानि परछो ना तो से कहते कौन कहते तुम कौन प्ले स्टेट प्रॉपर्टी कौन कहते प्ले स्टेट प्रॉपर्टी एमती गोटे प्रॉपर्टी जार तुम चेंज को फील कर पारिबो बट तुम तार एक्जाक्ट वैल्यू केते सेटा डिटरमाइन कर पारिबो नाही हैला However, internal energy है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है डेल यू कैन बी डिटरमाइन बाय द मेजरमेंट ऑफ तो खाली कौन चेंज कर डेल यू मेजर कर कहीं खाली यू तो मेजर कर कहीं खाली इंटरनल एनर्जी मेजर करहबनी कहीं तार एब्सोल्यूट वैल्यू मेजर करहब ना बट चेंज को मेजर कर तो डेल यू को मेजर कर तो मेजर बाय द हीट इवॉल्व और हीट एब्जॉर्ब तो केमती तुम इंटरनल एनर्जी मेजर कर केते हीट आसूची केते हीट जाऊची सेटा कहते कौन तुम इंटरनल एनर्जी चेंज हम तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल यू इज इक्वल टू डेल के यूपी है डेल यू इज इक्वल टू यूपी माइनस यू आर है तो इंटरनल एनर्जी चेंज इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट है इंटरनल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट है ये फॉर्मूला है बाय कन्वेंशन द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट इज जीरो इंटरनल एनर्जी कहार जीरो
कौन कहे बाय कन्वेंशन इंटरनल एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट गोटे एलिमेंट इंटरनल एनर्जी कौन हुए जीरो जो आयरन रोच कपर रोच गोटे एलिमेंट इंटरनल एनर्जी सदा कौन हुए जीरो हुए है इंटरनल एनर्जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन बोले तुम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ठीक अच्छे आ एलिमेंट इंटरनल एनर्जी जीरो मन रखी सर्ट क्वेश्चन पचारि पारे है चेंज इन इंटरनल एनर्जी आर द मेजरमेंट विथ द हेल्प ऑफ द बॉम्ब कैलोरीमीटर है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को कौन मेजर करा जाए बॉम्ब कैलोरीमीटर रे मन रखी था सर्ट क्वेश्चन आस पारे बॉम्ब कैलोरीमीटर कौन चेक करा जाए इंटरनल एनर्जी को चेक करा जाए बुझ पाला इंटरनल एनर्जी चेंज इंटरनल एनर्जी चेंज इज इक्वल टू हीट इवॉल्व और हीट एब्जॉर्ब है एट कांस्टेंट वॉल्यूम रे हीट केते एंटर करूची हीट केते बाहर होची ताको ही कहते चेंज इन इंटरनल एनर्जी है आई होप स्टूडेंट तुम आराम से बुझी पारथिबो तो थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट सब सांग मान को वीडियो को शेयर करो जहाँ द्वारा समस्त घरे बसी सब कोर्स को पढ़ी पारे है थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट।